सीता और गीता दो जुड़वा बहनें थीं। दोनों का कद और काठी एक जैसा था, पर दोनों में एक ही अंतर था। सीता बहुत ही गोरी थी और गीता थोड़ी सांवली थी। दोनों बहनें बहुत ही खुश रहती थी, एक दूसरे के साथ सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहती थी। दोनों बहनें कॉलेज भी एक साथ जाती थी। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन सीता की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उसे 15 दिन तक बेड रेस्ट लिख दिया। अब गीता रोज अकेले ही कॉलेज जाती आती थी। वह जिस रास्ते से कॉलेज जाती थी, उसी रास्ते में एक दिन एक लड़का, जो कि वह अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। गीता की नज़र उस लड़के पे पड़ती है। लड़के देखने में बहुत ही सुंदर था। गीता मन ही मन उस लड़का को पसंद करने लगती है। अब गीता रोज उसी रास्ते से जाती तो वह लड़का वहीं पर अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए उसे मिल ही जाता। गीता उसके तरफ देखती, पर वह लड़का अपने दोस्तों के साथ मगन रहता था। एक दिन गीता जा रही थी तो उस लड़के के दोस्त ने गीता को देख लिया। वह उसके दोस्त की तरफ बड़े ही प्यार से देख रही थी। वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम अगर इस लड़की को पटा लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। उसका दोस्त बोलता है कि मैं इस काली लड़की को क्यों पटाऊं, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम एक बार पटाकर तो देखो, मैं तुम्हें 1000 दूंगा। लड़का 1000 के चक्कर में हाँ कर देता है। अगले दिन जब गीता उसी रास्ते से जाती है तो लड़का अचानक उसके सामने एक गुलाब का फूल लेके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गीता तो मन ही मन उससे प्यार करती थी। यह देखकर वह बहुत ही खुश होती है और वह फूल लेके हंसते हुए वहां से चली जाती है। लड़का अपने दोस्त से बाजी जीत जाता है और उसे 1000 मिल जाता है। अगले दिन फिर गीता उसी रास्ते से जाती है और दूर से खड़ा होकर वह लड़के को देखती है और सोचती है कि अगर अकेला हो तो जाकर उससे बात करूं। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है। अचानक से उसे बहुत जोर से खांसी होने लगती है, जैसे लगता है कि उसका जान ही निकल जाएगा, और वह पानी पानी चिल्लाने लगता है। उसका दोस्त पानी लाने के लिए दूसरी तरफ भागते हैं। तब तक गीता उस लड़के के पास आ जाती है और अपने बैग से अपना वाटर बोतल निकालकर उसका पानी उसे पिलाती है। लड़का पानी पीता है और ठीक हो जाता है, और जब तक लड़का गीता को कुछ बोलता तब तक गीता वहां से उसके दोस्त को आते हुए देखकर चली जाती है। और जब लड़का के दोस्त वहां पानी लेकर आते हैं तब तक वह लड़का ठीक हो गया रहता है। फिर अगले दिन गीता उसी रास्ते से गुजरती है तो वह लड़का उसे फिर अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है। गीता उसे दूर से देखती है और सोचती है कि कब उसका दोस्त हटे कि मैं जाकर उस लड़के से बात करूं। गीता उसके दोस्त के सामने उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। लड़का हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता था, वह कभी अकेला नहीं रहता था। गीता उसके पास जाती है और बोलती है, चलो मुझे तुमसे बात करना है। लड़का उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं और मैं तुमसे बात क्यों करूं। कल तुमने मुझे पानी पिलाई, मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। गीता को लड़के की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। गीता बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। तुमने उस दिन मुझे गुलाब का फूल दिया था। लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि वह तो मैंने अपने दोस्तों से बाजी लगाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया था। तुम जैसी काली लड़की से कौन प्यार कर सकता है। तुम जाकर अपना शक्ल अपने आईने में देखो कि तुम कैसी लगती हो। पर गीता मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता। गीता उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि चलो, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करना है, वह भी अकेले में।
लड़का गुस्सा हो जाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ कैसे? वह गीता को जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने पॉकेट से एक पाउडर निकालता है और गीता के मुंह पर छिड़क देता है और बोलता है कि जाओ पहले सुंदर बनकर आओ। और लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए वहां से चला जाता है। गीता लड़का को जाते हुए देखते ही रह जाती है। गीता अपने घर आती है और घर आने पर वह बहुत ही रोती है और सो जाती है। सोकर उठने के बाद उसके चेहरे पे बहुत ही जलन और खुजली होने लगती है। गीता का चेहरा बुरी तरीके से जल जाता है। गीता आईने में अपना चेहरा देखकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सीता उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। आखिर क्या हुआ और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यह जल कैसे गया, मुझे बताओ, पूरी बात बताओ। तब गीता पूरी सच्चाई बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उस लड़के के बारे में भी बता देती है कि कैसे लड़का उसका मजाक और उसे बेवकूफ़ बनाया था। गीता ने सीता को यह भी बताया था कि वह देखने में कैसा लगता है और कहाँ पर मिला था। सीता बोलती है कि तुम चिंता मत करो और वह अपने मन ही मन को सोचती है। अगले दिन सीता बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर उसी रास्ते से गुजरती है। सीता वहां पर पहुंचकर थोड़ी देर खड़ी रहती है। उसके बाद इधर उधर करके देखने लगती है। सीता को वह लड़का वहीं पर अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए मिल जाता है। सीता उस लड़के के पास पहुंचती है और उस लड़के को बोलती है कि मुझे एक जगह जाना है, आप प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए। वह लड़का सीता को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसे सीता को देखते ही प्यार हो जाता है और वह लड़का सीता को अच्छी तरीके से उस एड्रेस का पता बता देता है और मन ही बल बोलता है कि लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इससे दोस्ती करना चाहिए। सीता वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन फिर सीता उसी जगह पर पहुँचती है। लड़का जैसे सीता को देखता है वह सीता के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सीता भी उससे बातें करने लगती है। लड़का मन ही मन सोचता है कि मुझे अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, इसे अपने मन की बात बता देना चाहिए। और वह सीता को बोलता है कि मैं आपसे सच्चे मन से प्यार करता हूँ। तो सीता तो यही चाहती थी कि वह लड़का को किसी तरह अपनी बातों में फंसा ले। सीता लड़के की तरफ देखती है पर कुछ उसे बोलती नहीं है। वह लड़का का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। लड़का भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे हो जाता है। सीता उसे अपने घर ले आती है। लड़का उससे पूछता है कि तुम मुझे अपना घर लेकर क्यों आई हो? सीता उस लड़के को बोलती है कि तुम्हें एक चीज़ दिखाना है। लड़का कुछ नहीं बोलता है, वह बस सीता की तरफ देखते रहता है। सीता उससे बोलती है कि लो, इस इससे तुम मिलो, यह है मेरी बहन। सीता की बहन गीता मुंह पर एक दुपट्टा रख कर लेटी हुई रहती है। गीता जैसे ही अपने सामने लड़का को देखती है वह बेड पर से उठ खड़ी होती है। सीता उसके मुंह पर से दुपट्टा हटाती है तो लड़का गीता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ में आ नहीं रहता है कि वह क्या बोले। सीता उससे बोलती है कि देखो तुमने मेरी बहन का क्या हालत कर दिया है। लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहन का हालत कब किया, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सीता लड़के से बोलती है तुमने वह पाउडर उसके चेहरे पे छिड़का था, उससे इसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया है। लड़का को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि उस पाउडर से इनके चेहरे पर इस तरह का हो जाएगा। आपकी बहन मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। यही बात मैं उसे समझा रहा था पर वह एक भी बात नहीं मानी। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से
आपकी बहन का चेहरा का यह हाल हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके उनके ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा होगा मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। और मैं आपकी बहन से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की हरकत किसी लड़की के साथ नहीं करूँगा। और लड़का अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस देकर सीता को वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो एक कहानी थी, लेकिन इससे हमें यह सबक मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल प्यार का, वह तो कभी भी एक तरफा सक्सेस नहीं होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।